हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल। तो चलो आ जाओ। तो गाइस चलो, अभी मैंने ऑनलाइन कंपाइलर अपना ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसका नाम है ये प्रोग्रामेटिक्स। अगर आप डाल दोगे ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब ये रोल नंबर हो गया अपना। ठीक है, तो ये हम इंट में मीन्स नंबर में जोड़ेंगे, नंबर में ऐड करेंगे। और मैंने बताया था प्राइमरी की होती है। ठीक है, तो हमने ये प्राइमरी की ऐड कर दी है। ठीक है, नेम हो गया इसमें, वेर कैर इसमें हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये एज हो गया जिसमें हम नंबर डालेंगे। ये क्लास कौन सी क्लास का है जो कि स्ट्रिंग में रहेगी। स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे ABCDEFG। और मार्क्स हो गया, मार्क्स मींस इसमें हम 1 2 3 4 नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, ये हमने टेबल क्रिएट कर दिया। तो देखो अब यहाँ पे ये हमारी स्टूडेंट की टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इसमें क्या है, डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो अब डेटा कैसे डालते हैं, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ कि डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, तो अब डेटा डालने के लिए हमें ये स्टेटमेंट चलाना पड़ता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, हमारे टेबल का नाम है। इंसर्ट मतलब हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो अब हमें क्या क्या डालना है, रोल नंबर डालना है, नेम डालना है, एज डालना है, क्लास डालना है, मार्क्स डालना है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ये लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ पे सारी वैल्यूज एक एक करके डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया इसका रोल नंबर, ये इसका हो गया नेम, ये हो गया इसका एज हो गया, और ये होगा इसकी क्लास, और ये होगा इसके मार्क्स। ठीक है, अब हम इसको रन कर देंगे तो हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। तो देखो ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब मैं बताता हूँ कि अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपडेट कैसे करते हैं, तो ये रहा। ठीक है, जैसे ये हमने डाले अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, सेट। अब हमको क्या अपडेट करना है, मार्क्स। ठीक है, हमको मार्क्स अपडेट करना है, तो ये हमने लिए मार्क्स, तो यहाँ पर हमने डाल दिए मार्क्स। ठीक है, अब हमें किसका मार्क्स अपडेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये है प्राइमरी की। ठीक है, तो हमने ये प्राइमरी की लिए जिसका रोल नंबर है 1। ठीक है, जिसका रोल नंबर है 1, तो हमें उसकी उसकी मार्क्स जो है हमें अपडेट करना है। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लो, अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल में जहाँ पे रोल नंबर है 1, एंड क्या अपडेट करना है, मार्क्स। ठीक है, 95। तो अभी इसका मार्क्स है 85, अब ये हो जाएगा 95। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया है 95। ठीक है, अब हम बताते हैं डिलीट। ठीक है, तो चलो, अब हमें क्या है कि अब हमको डिलीट करना है ये वाला रो। ठीक है, तो हमने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर 1 वाले को डिलीट करेगा। ठीक है, अब देखो, ये देखो करिए डिलीट। बट आप कभी डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना। देखो अगर ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, देखो देखो इसने तो पूरी टेबल ही उड़ा दी। ठीक है, मतलब पूरा डेटा ही उड़ा दिया। तो ऐसा कभी मत करना। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि अब मुझे क्या चाहिए है, अब मुझे वो निकालना है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, इससे हमको पूरी टेबल शो होगी। देखो यहाँ पर शो होगी पूरी टेबल। ठीक है, मतलब स्टूडेंट की सारी टेबल हमको शो हो जाएगी यहाँ पर। एक मिनट, ये ऊपर नहीं हो गया, हाँ चलो ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी पूरी टेबल शो हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें से वही स्टूडेंट चाहिए जिसकी आईडी, आईडी नहीं बोल सकते इसको, तो रोल नंबर है ना, रोल नंबर हैगा 2। ठीक है, जिसका रोल नंबर है 2। तो देखो हमको वो यूजर मिल गया है। ठीक है, तो इससे वेयर कंडीशन से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि रोल नंबर किसका है, किसका 2 है। तो ये आपने अभी देखा, जैसे कि अब मुझे वो सारे यूजर चाहिए जिसका रोल नंबर 2 से ज्यादा है। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, बट मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, 3 4 5 6 ये सब आ गया। तो अब ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, इसके सारे कम हो, रोल नंबर कम हो, तो अभी एक ही आएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी टेबल ड्रॉप कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, पूरी टेबल चली जाएगी। ठीक है, चली गई। अब मैं बताता हूँ कि ऑर्डर वाई कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किए, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर वाई मार्क्स। ठीक है, मार्क्स के बेस पे हमको ये असेंडिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, कम से फिर ज़्यादा जाएगा ये, कम से ज़्यादा। ठीक है, अब हमको, अब जैसे कि अब हमको ज़्यादा से कम चाहिए हो तो डिसेंडिंग कर दी। ठीक है, अब ये ज़्यादा से कम जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ग्रुप बाय कैसे करते हो। तो ठीक है, अभी हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि सेलेक्ट क्लास। ठीक है, हमने क्लास यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे लिखा है काउंट। ठीक है, एज टोटल स्टूडेंट। ठीक है,
हाँ ठीक है। तो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। तो हमें इसको ग्रुप बाय करना है क्लास से करना है, ठीक है। एंड उसका काउंट भी देना है कि कितने काउंट हैं उस पे, और यहाँ पे क्या शो करना है, क्लास, ठीक है। कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, और जिसके मार्क्स हो 80 से ज़्यादा। देखो, तो अभी इसने क्या ग्रुप किया है कि अब अभी हमने क्या बोला था, तो क्लास, तो ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा वो क्लास यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। और टोटल मार्क्स किस चीज का आया है कि इसको ये काउंट कर रहा है कि कितने हुआ, 1 2 3 4 5, ये काउंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, जिसके भी 80 से ज्यादा मार्क्स हैं, जिसके भी 80 से ज्यादा मार्क्स है, जैसे कि इसका हो गया और इसका हो गया और इसका हो गया। तो जैसे 80 से ज़्यादा मार्क्स किस किसके आएंगे, जैसे इसका है क्लास 10th, इसका है क्लास 10th, तो ये दो लोगों के 80 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इसने लिख दिया 10th के दो बच्चे हैं। अब 11th में इसका 80 से ज़्यादा है, तो इसने एक लिख दिया। अब 12th में इसका 80 से ज़्यादा है, तो इसने 92 लिख दिया। अब मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन का बताता हूँ कि सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मार्क्स है ना, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कि अगर जो वो दिखेगा वो इसमें दिखेगा, तो चलो इसको नहीं भी लिखते तो अलग कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। कहाँ से, स्टूडेंट से। तो अब ये सिर्फ वही मार्क्स लाएगा जो सबसे कम है। अब यहाँ पे देखो सबसे कम है अपने 78, ठीक है, ठीक है। तो इसने दिखा दिया 78, ठीक है। बट अब हम इसको रीनेम, जो हमने अलग किया ना, ये क्या था ये, तो अब ये जो दिख रहा है मिनिमम मार्क्स, तो उसको ये इसने रीनेम करके लिख दिया है लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है। अब ये आएगा लोवेस्ट मार्क्स। अब इसी को तो मैक्स कर दो भाई यार, मैक्स कर दो, ये लो, ये मैक्स कर दोगे तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा, ये हो गया ना। तो अब हम आते हैं ज्वाइन के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो अभी मैंने दो टेबल बना लिए, एक स्टूडेंट टेबल और एक मार्क्स टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए मार्क्स, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनर जॉइन, ठीक है। तो इनर जॉइन क्या होता है, इन दोनों टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स लेगा वो जो मैच कर रहे होते हैं, बाकी रिकॉर्ड्स नहीं लेगा वो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, स्टूडेंट डॉट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। मीन्स स्टूडेंट में से नेम, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट एंड मार्क्स डॉट मार्क्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये तीन चीजें शो करेंगी, स्टूडेंट का नेम, मार्क्स मीन सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ठीक है। तो जो जो डॉट नेम डॉट सब्जेक्ट और डॉट मार्क्स लिखा है, ये सिर्फ वही चीजें यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। कहाँ से, ये हो गया स्टूडेंट टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये इसका सिंटैक्स हो गया पूरे इनर जॉइन का, ठीक है। अब हमें इनर जॉइन किस पे लगाना है, हमें मार्क्स टेबल पे लगाना है, ठीक है। तो इनर जॉइन मार्क्स ऑन, ये पूरा सिंटैक्स है, ये आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, आप देख लेना, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो बराबर होना चाहिए मार्क्स के रोल नंबर का। देखो अब यहाँ बताता हूँ, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर कितना है, 1। अब यहाँ पे मार्क्स क्या है, मार्क्स में ये दिखा रहा है कि एक रोल नंबर का मैथ में 85 आया है, वन रोल नंबर का साइंस में 88 आया है। तो ये दोनों, जहां पर ये दोनों रोल नंबर सेम हो उनको जोड़ दो। अब जब उसको रन करता हूँ तो कैसे क्या आता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम, तो यहाँ पर नेम आएगा, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा इस, और मार्क्स, सॉरी, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट एंड मार्क्स डॉट मार्क्स, तो यहाँ पर मार्क्स आएगा, ठीक है। तो अभी इसने कैसे इसको कैलकुलेट किया है, मीन्स कैसे किया है, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर अगर बराबर है मार्क्स डॉट रोल नंबर के, तो इसे सपोज ये स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, इससे मैच कर रहा है, तो इसने क्या दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, और मार्क्स क्या है, 85 है, तो ये दोनों को दे दिया, ठीक है। अब फिर से ये फिर से चेक करेगा इस रोल नंबर का कहीं मैच है, हाँ ये एक और फिर से मैच है भाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, एंड इसमें कितने मार्क्स है, 88 है, ठीक है। अब इसको ये इसको जोड़ेगा, इसको चेक करेगा रोल नंबर 2 को, अब यहाँ पर है क्या है, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट क्या था, मैथ्स था, और इसका मार्क्स क्या था, इसका मार्क्स था 90, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट जॉइन, देखो सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ये अभी मैंने क्या बताया था आपको कि लेफ्ट वाले में से ये सारे लेगा, बट राइट वाले में से सिर्फ वही लेगा जो मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हो गया अपने स्टूडेंट और राइट हो गया अपना मार्क्स, ठीक है।
स्टूडेंट वन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे नेम सब्जेक्ट एंड मार्क्स आ गया। अब इसमें क्या बोला है, स्टूडेंट रोल नंबर, इस रोल नंबर का मैथ्स हो गया 80, मैथ्स एंड 85, ठीक है। अब फिर से इसका देखो, मतलब लेफ्ट के सारे आएंगे, अब इसको राइट कर देते हैं अपन, देखो राइट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, राइट, ठीक है। अब इसमें से आएगा से वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड, तो ये बोल रहे हैं इसमें सपोर्ट नहीं करती, तो इसमें भी सेम ही रहेगा, राइट के सारे आ जाएंगे, ठीक है। राइट के सारे आ जाएंगे और लेफ्ट के नहीं आएंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दो, और किसी भी चीज़ की वीडियो बनवाना हो तो बस आप कमेंट कर दो, मैं जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।